अरे मौसी, आप यहाँ चूस रही हो? मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे चूसना बहुत पसंद है ना। अच्छा, एक बात बताइए। हम्म। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हम्म। आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। खाना आज मूड नहीं था बनाने का। सुबह से आप चूस रहे हैं, मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं आपने। अरे मुझे भी तो भूख लग रही है, मेरा भी तो चाटने का मन कर रहा होगा। चाटने का? मतलब चाट खाने का। अच्छा, तुम्हारा रसमलाई खाने का मन है? रसमलाई नहीं, आज आलू की चाट खिला दीजिए। और इतनी चाट खिलाइए, इतनी चाट खिलाइए कि मैं भी याद करूं कि हाँ, आपकी चाट कितनी अच्छी थी। पर मेरे पास चाट तो है नहीं, रसमलाई है। रसमलाई है हम्म। तो वो खिला दीजिए, मैं तो उसे भी चाट खाऊंगा। अच्छा। हम्म। वैसे तुम चाट बहुत ज्यादा ही खाते हो। क्या करूं, स्टार्टिंग से ही मुझे चाट बहुत पसंद है, इसी वजह से तो मेरी जीभ बहुत लंबी है। तुम उनको कुछ क्यों नहीं सिखाते? वो तो चाट खाते ही नहीं है। हम्म। उन्होंने ना मेरा तरीका नहीं देखा चाट खाने का। हम्म। अगर वो मेरा चाट खाने का तरीका देख लेंगे ना, तो शायद उनका भी मन करेगा। बोलती हूँ ना तो कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, अजीब लगता है, इसका टेस्ट बहुत अजीब है। अरे उन्हें पता नहीं है उस चाट के बारे में। उस चाट का टेस्ट उनको अभी तक जुबान पे लगा नहीं है। और मुझे मुझे ये टेस्ट कई बार लग चुका है। अच्छा, हम्म। तुम्हारे तो मुंह पे लग गया यानी कि टेस्ट। मुंह पे लग गया है, मेरी इस। जुबान पे लग गया हाँ है। जी, तभी तो मैं कहूँ, हम्म। मेरा बहुत चाट खाने का मन कर रहा हम्म। वैसे तुम लगते भी हो बहुत बड़े चटोरे। है। चटोरा तो मैं हूँ, लेकिन क्या करूँ, कई बार भूख को मारना भी पड़ता है। पर चाट तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर मार्केट वगैरह में भी मिल जाएगी, वहां से लेके खा लेना। अरे उसकी चाट मुझे अच्छी नहीं लगती। एक तो 20 रुपए की प्लेट देता है, छोटी सी टिक्की रख देता है, उससे चाट के खाने में क्या ही मजा है। अब देखो, जब तुम्हें चाट पसंद है तो वही खानी पड़ेगी। अब घर में मुझे स्पेशली चाट बनानी तो आती नहीं है, ना ही मेरी चाट की कोई दुकान है। ऐसा मत कहिए। एक बार आपने अपनी चाट मेरे को खिलाई थी, आपको याद है जब आपने छोले की चाट बनाई थी। हम्म। वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने। अरे लेकिन प्रैक्टिस में ही मेरा तो मन इतना आ गया था ना, मेरा मन कर रहा था कि और चाट खाओ। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो मेरे को कुछ नया देख के फिर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप बना दीजिए। मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैंने सोचा कि आप थोड़ा मेरे लिए खाना बना के दे देंगे, तो ऑफिस में जाके खा लूँगा। और आप इतनी देर से चूसे जा रही हैं बस। अरे, आपको चूसने का इतना ही मन है तो ये बाद में चूस लेना, पहले कुछ बना दीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं मजाक कर रही हूँ। किचन में ना चावल और चिकन रखा है, वो पैक करो ले जाओ। मतलब आप कुछ भी नहीं करके देंगी मुझे? अच्छा ठीक है, अब जब तुम चाहते हो मैं पैक करूँ तो कर दूंगी। कब भी नहीं समझेंगी मेरी बात को। अरे मासी जी, रहने दीजिए। मेरा ना खाना ले जाने का मन नहीं है, और मैं सही बताऊँ आज मेरा ऑफिस जाने का भी मन नहीं है। क्यों? आज क्या हॉलीडे बनाना चाहते हो? हॉलीडे नहीं मनाना चाहता मौसी, आज मैं आपके साथ ना टाइम बिताना चाहता हूँ। आप कितने टाइम से इस घर में अकेली हैं, मैंने सोचा मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ, आप अकेली रह जाती हैं। भला इसी तरीके से लॉलीपॉप कब तक चूसती रहेंगी? अकेली तो मैं रह जाती हूँ, और तुम्हारे जो मौसा है वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। सुबह शाम ये लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं, कहते हैं इसे चूसती रहो, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। या चॉकलेट दे के चले आते हैं, चॉकलेट खाओ। मौसा जी की बस की अब कुछ नहीं रही है। तो तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं। अब बाहर मैं कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं सकती। बनाऊंगी तो तुम्हारे मौसा तमाशा बना देंगे। वरना मैं तो सोच रही थी एक दो बॉयफ्रेंड और रख लूं, पर अरे तुम्हारे मौसा बनाने कहाँ देंगे मुझे। अरे मौसी, आपको बॉयफ्रेंड बाहर से बनाने की क्या ज़रूरत है, आप बताइए। अरे, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड में होता क्या है, एक नौजवान लड़का, है ना? हम्म। तो वो नौजवान लड़का तो आपके सामने भी खड़ा है। सामने? अरे इधर देखिए ना। अच्छा। हाँ, नौजवान तो तुम हो। तो फिर क्या कमी है मेरे अंदर बताइए? हैंडसम दिखता हूँ, स्मार्ट दिखता हूँ, कमाता भी अच्छा खासा हूँ। हाँ, तुम में सब कुछ है,
पर ये 7 महीने का जो बच्चा निकल रहा है इसको थोड़ा अंदर कर लो। अरे ये तो आप कम करवाएंगी ना, खाने पीने के बाद कुछ होता है जिससे ये सब अंदर चला जाता है। अच्छा, हम्म। वाकई में उससे अंदर जाता है? अरे आपको नहीं पता क्या, जब शरीर की ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो शरीर पतला हो ही जाता है। ओहो, पर तुम्हारे मौसा वो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपने गौर ही नहीं किया है मौसा जी के ऊपर, मौसा जी का पेट निकलने लगा है। हम्म। हम्म। कोई फायदा नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तो तुम बताओ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने को तो तैयार हो, हम्म। पर तुम मुझे मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी करूँगा, और जो आप चाहते हैं मैं वो इच्छा भी आपकी पूरी करूँगा। अच्छा, हम्म। मेरी इच्छा भी पूरी करोगे? अरे आपकी सारी बात मानूंगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? अगर नहीं आता यकीन तो आप आजमा लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि आपका ये भांजा आपके लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। आजमाऊंगी तो सही मैं, पर धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से मैं किसी को मेन सीट पर आने नहीं देती। अच्छा, क्या बात है मौसी जी, हम्म। आप किसी को मेन सीट पर जल्दी आने नहीं देती? मतलब मौसा जी कैसे आए फिर? तुम्हारे मौसा जी ने तो मुझसे आशिकों वाला प्यार किया था। मुझे लगा ये आशिक है मेरे प्यार में, हम्म। तब मैंने शादी कर ली। समझ गया। अगर वो भी दिल फेक होते ना, तो घूमते रहते लट्टू की तरह, मिलता कुछ नहीं। और आप देती भी नहीं? हम्म। तुम्हें पता है, हम्म। शादी से पहले मैंने जाने कितने लट्टू घुमाए। अच्छा। और वो घूमते भी थे इसी उम्मीद में, आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगी, पर उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता था। मैं दूर से गोली देती थी, हम्म। भाग जाती थी। क्या बात है, आप सही है, आपका जब मन करता था आप भाग जाती थी, है और ना? जब मेरा घूमने फिरने का मन करता था ना, कहीं क्लब्स में जाने का, तो झूठ बोल के बुलाती थी कि आज मेरा मन है, मिल लो। पर जैसी शाम होती थी, हम्म। मुझे घर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं ओहो, है। मतलब आपने काफी चढ़ के चलाए हैं। चलाए भी हैं, ऊपर से कुछ दिया भी नहीं। अच्छा, मेरे साथ भी यही कुछ करने का इरादा है, मतलब आप मुझे चलाएंगी और छोड़ देंगी? देखो, अब वो टाइम नहीं रहा। अब मुझे चलाने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि अब मुझे लगता है मुझे भी उन सब चीजों की जरूरत है जो मैं तब नहीं फील करती थी। और अब? अब मुझे भी लगता है कि मेरी भी जरूरत है, जैसी एक जवान औरत की होती है, लड़की की होती है। तब मुझे उतना लगता नहीं था। तब मुझे लगता था सामने वाले की कुछ ज्यादा ही चाहत है मेरे से, जो मैं पूरा नहीं करना चाहती हूँ। चलिए जो भी है, कम से कम अब इससे आपको महसूस तो होने लगा है कि आपकी भी वो सब चीज़ करने की इच्छा करती है। हाँ, अब करने लगी है, इसलिए मैंने अब इन चीजों पे ध्यान देना शुरू किया है। तो मेरे ऊपर भी ध्यान दे दीजिए, मेरा भी तो मन करता है, मेरी भी तो दिल की इच्छा है। हाँ, अगर तुम मुझे फिजिकली हैप्पी कर पाओगे तो फिर लंबा चलेगा, और नहीं कर पाया तो? तो फिर तो कोई चांस नहीं है। ठीक है फिर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा तो ठीक है, रहने दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तो एक बार आप मौका दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, मैं हवा में तीर तो मार नहीं सकती। हाँ, और जब तक तुम्हें आजमाऊंगी नहीं तब तक तुम्हारी ताकत का मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना तुम अपनी ताकत का एक बार इम्तिहान दे दो। अरे मौजी जी, आपकी ताकत, सच में मुझसे ज़्यादा ताकत तो आप में है। एक हाथ मारा तो मैं दीवार में जाके घुस गया, सोचो अगर आप वो मारेंगे तो मैं कहाँ घुस जाऊंगा। तुम्हें पता है, जब एक औरत बाइक राइड करती है ना, हम्म। तो एक पहलवान से भी ज्यादा मजबूत होती है वो। अच्छा। मैं वही औरत हूँ। ओहो, देखने से तो लगता है कि आप वही औरत है, एकदम पहलवान की तरह। हम्म। चले, अब अखाड़े में उतरे। चलिए। तो बताइए, कौन से मैदान में कौन से खिलाड़ी को कुदवाना चाहेंगे आप?
मैं तो तुम्हें बस बिस्तर का पहलवान बनाना चाहती हूँ। अच्छा, बिस्तर का पहलवान। अरे, इंसान की असली जंग है ना, बिस्तर में आके ही शुरू होती है। हाँ हाँ। और जो इस जंग में जीत गया ना, तो वो अपनी दिलरुबा को जीत गया। ओहो, आपको तो काफी एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस तो है। मतलब आपको हर चीज की नॉलेज भी होगी फिर। नॉलेज भी है। और अगर तुमने मेरे साथ ये जंग जीत ली और इस जंग में मुझे हरा दिया, तो समझो तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम्म। उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी, तुम जो चाहोगे वो करवा सकते हो। मतलब आप मेरे जीने का काम करेंगी। हाँ, जो चाहोगे वो। तो फिर तो मुझे ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप मुझे घर बैठे खर्च करवाएंगी पैसे। हाँ, सब कुछ मिलेगा। बोल तो रही हूँ, एक बार मुझसे ये जंग जीत लो, जो चाहोगे वो पाओगे। और अगर मैं ये जंग हार गया तो? बोला ना, फिर कोई चांस नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास एक ही तरीका है, इस जंग को जीतो और मेरा दिल जीत लो। समझ गया। कोई और तरीका नहीं। लेकिन हाँ, इस तरीके के बारे में तो मुझे समझ आ गया कि आप 100% मेरी बात मानेंगी। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई इमोशनली जुड़ना चाहता है, कोई फिजिकली जुड़ना चाहता है। पर मेरे ख्याल से ना, हर चीज की शुरुआत, हर रिश्ते की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं पे खत्म भी हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो आप मुझे बताइए, आपकी शुरुआत कहाँ से और कहाँ ख़त्म होगी? मेरी शुरुआत इस बिस्तर से ही होती है और बिस्तर पे ही खत्म भी हो जाती है। हम्म, इसका मतलब ये कि मैं आपके साथ जो भी करूँगा उसके बाद आप बिस्तर से हटने के बाद भूल जाएंगे सब कुछ। अरे बुद्धू, इतना तुम्हें लंबा सा भाषण दिया तो भी समझ में नहीं आया क्या? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने बिस्तर पे मेरा दिल जीत लिया, तो मुझे जीत लिया। ओह, समझ गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिस्तर पे जो जंग होगी, उस जंग में अगर मैंने आपका दिल जीत लिया तो आप मेरी हैं। देखो, जब मैं तुम्हारे मौसा से मिली थी ना, हम्म। तो उन्होंने भी ये जंग जीत ली थी। तब जाके मैंने शादी की। मतलब मौसा जी से जंग जीतने के बाद आपने शादी की? और क्या, मुझे लगा ये आदमी परफेक्ट है, जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसा है। मतलब मौसा जी ने आपको हरा दिया था? हाँ, हरा दिया था। और 15-15 बार जंग लड़ी थी। 15-15 बार? हाँ। तो तब मुझे लगा कि मैं जो चाहती हूँ ना, वो सब मिलेगा मुझे इससे। हम्म। तभी मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। समझ गया। आप जंग करवाने में कुछ ज़्यादा ही माहिर हैं। वो तो हूँ। तो फिर मेरी जंग कब तक और कितने टाइम तक चलेगी? जब तक मेरा दिल चाहेगा तब तक। और अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया, शायद हमेशा जंग चलती रहे। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर हमेशा इसी तरीके से जंग चलती रहेगी और मैं जीतता रहा तो बस, फिर तो आप मेरे सामने कच्चे खिलाड़ी हो जाएंगे। हाँ, फिर तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम वो करवा सकते हो। हम्म। जैसे तुम्हारे मौसा जी मुझसे अब कुछ भी करवा लेते हैं। कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मैं सब करती हूँ ना। और ये खिला दो बना के, वो खिला दो, कपड़े प्रेस कर दो, सब कुछ करती हूँ। तो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। मतलब मेरे मौसा जी आपसे जंग में जीत गए। जब हम्म, मौसा जी आपसे जंग में जीत गए तो फिर मैं भी जीत सकता हूँ। ठीक है। तो आज मैदान में उतर ही जाते हैं, पता चल जाएगा किसकी जीत होती है। मौसा जी आपको बता दें, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, इतनी आसानी से नहीं थकने वाला। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, वो हमेशा ट्रॉफी जीत के लाते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। अगर तुम लंबी रेस के घोड़े हो, तो तुम शायद समुंदर भी पार कर जाओगे। हाँ, समुद्र तो मैं यूं ही पार कर जाऊंगा। अच्छा, जी। ठीक है। पर तुम्हें तो डर नहीं है ना कि तुम्हारे हाथ पैर जल जाएंगे? मुझे किस बात का डर? जब इस आग में कूदा हूँ तो जलने का डर मैं भूल गया। अच्छा, जी।
मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो जलने का डर ही भूल जाए। ये तो और भी अच्छी बात है, आपके लिए और मेरे लिए। आपका भी डर निकल गया, मेरा भी डर निकल गया। लगता है अब निडर होके सब कुछ होगा। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। तो फिर तुम बातें ही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप बताइए, कब से शुरुआत करें आगे बढ़ने की, अभी या फिर कुछ समय रुक के? देखो, अगर बात हुई है, अभी बात हुई है तो शुरुआत भी अभी होगी। तो तुम देर ना करो, जल्दी से दरवाज़ा लगा दो। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ। ये सिर्फ आपके कहने पे जंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारी जंग शुरू होने ही वाली है। ठीक है, मैं दरवाज़ा लगा के आता हूँ।